नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं, आज की कहानी है पीपल के पेड़ के नीचे यक्षिणी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रुद्रापुर में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास रात में कोई नहीं जाता क्योंकि वहां यक्षिणी रहती है। दिन में वो पेड़ बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती वहां की हवा भारी हो जाती, पक्षी अचानक चुप हो जाते और रास्ते से गुजरने वालों को अजीब सी घबराहट होने लगती। गांव में एक लड़का रहता था, अमित। वो शहर से पढ़ाई करके लौटा था और इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक रात अमित अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। रास्ता वही पीपल के पेड़ वाला था। रात के लगभग 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई है क्या? अमित रुका। पेड़ के नीचे एक बहुत सुंदर औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल लंबे थे और चेहरा झुका हुआ था। अमित ने पूछा, आप ठीक हो? इस रात यहां क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। वो औरत बोली, मुझे घर छोड़ दो, मैं बहुत थक गई हूं। जैसे ही अमित ने उसे हाथ दिया, उस औरत का हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक उसने जोर से अमित का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा बदलने लगा। सुंदर चेहरा सड़ने लगा, दांत नुकीले हो गए, आंखों से काला पानी बहने लगा। वो चिल्लाई, मैं यक्षिणी हूं। चारों तरफ तेज हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे। अमित भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए हों। यक्षिणी हवा में तैर रही थी। वो बोली, जो भी इस रास्ते से रात में गुजरता है, उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। अमित ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। यक्षिणी चीख मारकर पीछे हट गई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। अमित बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसे पीपल के पेड़ के पास बेहोश पड़े मिले। आज भी गांव में कहा जाता है कि जो उस पीपल के पेड़ के पास रात में जाता है, वो कभी वापस नहीं आता। और कुछ लोग कहते हैं, आज भी वहां एक औरत रोती हुई मदद मांगती है। अमित को 3 दिन तक होश नहीं आया। जब उसे होश आया, वो अपने घर में था। उसके माता पिता उसके पास बैठे थे। पूरे गांव में यही चर्चा थी कि अमित को यक्षिणी ने पकड़ लिया था, लेकिन वो बच कैसे गया ये कोई नहीं जानता था। अमित की हालत बदली हुई थी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे निशान थे। वो रात में चीख चीख कर उठ जाता। वो हर रात एक ही सपना देखता, पीपल का पेड़, लटकते हुए शव और वही औरत जो अब और भी भयानक दिखती थी। एक रात उसने सपने में देखा, यक्षिणी उसके कान में फुसफुसाई, तू मेरा है अमित, तू बच नहीं सकता। अमित पसीने से भीग कर उठ गया। उसी रात उसके कमरे में किसी के चलने की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। उसने धीरे से आंख खोली। कमरे के कोने में कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, खुले बाल और उल्टे मुड़े हुए पैर। यक्षिणी। वो छत से लटक रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। वो बोली, मैं तेरे साथ आ चुकी हूं, अब तुझे छोड़ूंगी नहीं। अमित ने कंबल ओढ़ लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तभी जोर की हवा चली और खिड़की अपने आप बंद हो गई। कमरे की बत्ती बुझ गई और अचानक सब शांत। सुबह जब सब उठे, अमित के शरीर पर काले नाखूनों के निशान थे। गांव का पुराना रहस्य। डर के मारे अमित अपने दोस्त रवि के साथ गांव के सबसे पुराने आदमी पंडित हरिदत्त के पास गया। हरिदत्त ने पीपल के पेड़ का नाम सुनते ही कांपना शुरू कर दिया। वो बोला, तू अब भी जिंदा है, ये चमत्कार है। उसने बताया, करीब 70 साल पहले एक औरत को उसी पेड़ के नीचे जला दिया गया था। उस औरत का नाम था चंद्रिका। वो बहुत सुंदर थी और बहुत अमीर भी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी संपत्ति के लालच में उसे डायन बताकर मार डाला। मरते वक्त उसने बद्दुआ दी थी, मैं इस पीपल से कभी नहीं जाऊंगी और हर उस आदमी को मारूंगी जो इस रास्ते से गुजरेगा। उस दिन से वो यक्षिणी बन गई थी। अब खतरा बढ़ चुका था। हरिदत्त बोला,
जिसे वो एक बार देख ले उसे वो छोड़ती नहीं। अब वो तेरे घर तक आ चुकी है, मतलब उसने तुझे चुन लिया है। अमित की रूह कांप गई। हरिदत्त ने कहा, अगर 7 दिन के अंदर पूजा नहीं हुई तो तेरी मौत पक्की है। और आज 7वां दिन था। उसी रात पीपल के पेड़ से किसी के हंसने की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। पूरा गांव उस रात जाग रहा था। पीपल के पेड़ से आती हंसी अब रोने में बदल चुकी थी। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे जले हुए मांस की। अमित के घर के बाहर अचानक किसी के नाखून घसीटने की आवाज आई। खर खर खर। अमित समझ गया, वो आ चुकी थी। दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। टक टक टक। उसकी मां ने जैसे ही दरवाजा खोलने की कोशिश की, अमित चिल्लाया, नहीं मां, मत खोलना। लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था। अचानक छत से धड़ाम, यक्षिणी नीचे गिरी। उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जीभ लंबी और पूरा शरीर जला हुआ काला। वो हंसते हुए बोली, 7 दिन पूरे अमित, अब तू मेरा है। गांव में पहली मौत। उसी पल गांव से एक जोर की चीख सुनाई दी। सब भागकर पहुंचे। रवि का शरीर पीपल के पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें गायब थीं। पूरे गांव में चीखों पुकार मच गई। पंडित हरिदत्त कांपते हुए बोले, अब ये नहीं रुकेगी, आज इसे खत्म ही करना होगा। त्रिशूल, अंतिम पूजा। उसी रात शमशान के पास पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र की तैयारी हुई। एक बड़ा सा यज्ञ, हनुमान चालीसा, काली माता के मंत्र और तांत्रिक वृत्त यानी घेरा। अमित को बीच में बिठाया गया। हरिदत्त ने कहा, वो जरूर आएगी, और आएगी अपने असली रूप में। अचानक पूरा पेड़ हिलने लगा। हवा में जोरदार चीख गूंज उठी, तुम मुझे फिर से जलाओगे। धरती फटने लगी। पीपल के तने से चंद्रिका बाहर निकली। अब वो पूरी यक्षिणी बन चुकी थी। उसके पीछे दर्जनों लाशों की परछाइयां थीं। आखिरी लड़ाई। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, यक्षिणी चीखने लगी। वो एक एक करके लोगों को हवा में उठाकर पटकने लगी। हरिदत्त ने अमित को एक ताबीज दिया, इसे इसके सीने में घोंप दो, यही इसका अंत है। अमित कांपता हुआ आगे बढ़ा। यक्षिणी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। तू भी मुझे धोखा देगा? उसकी आंखों में दर्द और नफरत दोनों थे। अमित ने आंख बंद की और पूरी ताकत से ताबीज उसके सीने में घोंप दिया। अंत। यक्षिणी की चीख ऐसी थी जैसे पूरा जंगल जल रहा हो। उसका शरीर जलने लगा। वो चिल्लाई, मैं वापस आऊंगी, और धुएं में बदल गई। पीपल का पेड़ धड़ाम गिर पड़ा। अगली सुबह सब कुछ शांत था। पीपल का पेड़ राख बन चुका था। अब वहां कोई आवाज नहीं थी। अमित बच गया था। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं, अमावस्या की रात वहां एक औरत रोती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यक्षिणी कभी पूरी तरह नहीं मरती।